गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के मीन मीडियन मोड यानी कि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मीन मीडियन मोड और एक प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों अगर को मिलाकर अगर बात करें तो 10 से 12 नंबर का ही आ जाता है। तो कभी कभी इसमें तो एक एमसीक्यू भी आ जाते हैं और कभी इसमें आ जाते हैं टेबल्स वाले क्वेश्चन जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक या दो टॉपिक के बारे में, धीरे धीरे से अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मीडियन के बारे में करने वाले हैं। मीन के इसमें 3 से 4 कंसेप्ट हैं, वो पढ़ेंगे। मीडियन के इसमें एक ही है, फॉर्मूला एक ही है, तरीका भी एक ही है, लेकिन 4 टाइप क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। तो 4 टाइप में से एक टाइप तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले मीन मीडियन मोड। तो वैसे आपने क्लास 8 और क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेबल वाला स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। जैसा कि पता ही है 10th क्लास में ग्राफ तो कट ही गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं मीन मीडियन मोड, क्लास 10 चैप्टर है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट्स कर दीजिएगा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो हम भी और अच्छा बना लेंगे चैनल को। ठीक है, तो आपके पास कोई ऐसी वो तो है नहीं कि आपको लाइक ही लाइक करना है। नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम लाइक करो या तुम्हें देखो, बस तुम्हारी हेल्प होनी चाहिए किसी तरह। हर बच्चों की हेल्प होनी चाहिए जो घर में बैठे कभी ट्यूशन क्लासेस नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो उनके लिए चैप्टर्स, ये सीरीज स्टार्ट की थी जो अपना आप पढ़ सकते हैं, फ्री में आनंद ले सकते हैं और बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए हमने ये चैप्टर, इस सीरीज स्टार्ट की है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे मीडियन और मोड के बारे में। तो मीडियन से हम पहले कर लेते हैं कि मीडियन को टॉपिक पहले लेते हैं। ठीक है, तो मीडियम का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो इसमें मार्क्स दे रखा है। मार्क्स को हम क्लास मार्क भी कहते हैं या क्लास इंटरवल भी कहते हैं। इंटरवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गैप में होता है। जैसे 0 से 10 है, 10 से 30 है, फिर हमारे पास आएगा 30 से 60 आया, देन उसके बाद 60 से 80 आया, एंड देन 80 से 90 आया। एंड इसके बाद हमें जो दी होगी वो फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी होती है नंबर, कितनी बार वो नंबर रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो आ रहा है, उस गैप में आ रहा है। तो 5, 15, देन नेक्स्ट 30, 8, 2। ठीक है, ये हमारे पास आया एक टेबल, ये हमें गिवन होगा। क्लियर बात। अब तुमने जो मीडियन और मोड वो पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में भी। ठीक है, बट वो कभी टेबल वाला नहीं पढ़ा होगा। टेबल वाला नहीं पढ़ा होगा तो तुमने एक सिर्फ क्या होगा, एक तुम्हें एक बहुत सारे नंबर्स दे रखे होंगे और पूछता है कि मीडियन क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर वाले। ठीक है, तो उन वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो उन्हें करने का तरीका क्या था कि अगर ऑड नंबर है, अगर ये सारे मिला के ऑड नंबर बन रहे हैं तो n+1/2। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ नंबर। इवन के लिए क्या होता था, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म्स अपॉन 2। ये तुम्हारा इवन नंबर के लिए होता था। ठीक है, ये तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो इनका जो क्वेश्चंस आता है वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कभी कभी। या तुम्हें दे दिया, एक सीरीज दे दी तो वहां पर एक्स दे दिया है, कोई वेरिएबल्स दे दिया तो उसकी तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है और मीडियन दिया होगा तुम्हें। ठीक है, तो वहां पर ये पूछे जा सकते हैं मीडियन में। लेकिन यहाँ पर जो तुम पढ़ोगे वो टेबल वाले क्वेश्चंस पढ़ोगे। ठीक है, तो जैसे टेबल्स के लिए यहाँ पर मीडियन का जो फॉर्मूला होगा उसका फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर। तो ये फॉर्मूला, आप इनके बारे में बताएंगे क्या होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला बस 1 से 2 बार तुम अगर करोगे तो हो ही जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा फॉर्मूला याद। ठीक है, अब इसमें L क्या है, L है लोअर लिमिट। अब ये लोअर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अभी मीडियन क्लास के बारे में पढ़े क्या होती है, लोअर लिमिट कहां पर आती है। ठीक है, तो 2 लिमिट होती है हमारी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। क्लियर, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट पहले वाली, अपर लिमिट दूसरी वाली। क्लियर, तो यहां पर करते हैं। तो यहां से पता चलती है हमारी लिमिट्स के बारे में। देन एन क्या होता है, एन होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है उनका सम क्या होता है हमारे पास, ये होता है एफ। एफ का जो सम आएगा वो हमारा एन होगा। क्लियर। सीएफ के बारे में अभी हम बात करेंगे जब हम उसे टेबल पे बनाएंगे, अभी हमने सीएफ के बारे में चर्चा नहीं की। एच जो होता है हमारे पास क्लास साइज। ठीक है, एच जो होता है क्लास साइज। अब ये क्लास साइज क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। जैसे 10 माइनस 0 किया तो 10 आया, 30 माइनस 10 किया तो 20 आया। तो ये क्या हो तुम्हारा क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर बात यहाँ तक।
एफ क्या होता है? अभी ये जो एफ होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। किसकी? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दे रखी होगी। ये हमारे पास सीएफ के बारे में अभी हम बात करेंगे। ये सीएफ होता क्या है, ठीक है। तो एक हम देखो एक टेबल और बनाएंगे, एक बॉक्स और बनाएंगे जिसमें हम सीएफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे देखो 5, 5 में 15 को ऐड किया 20, 20 में 30 50, 50 में 8 58 और 58 प्लस 2 60। अब ये जो 60 आया, ठीक है, और ये जो एफ की वैल्यू का सम आएगा। पहले 5 का देखो 5, पहले दोबारा बता दे तो 5, फिर 5 में 15 20, 20 के बाद 30 50, देन 50 के बाद 8 58, देन 58 के बाद 2 60। क्लियर बात? अब ये हमारे पास जो 60 आया और ये जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी, इन सब का सम भी 60 होता है। मतलब ये दोनों वैल्यू तुम्हारी इक्वल होती है। तो ध्यान रख, ये वाला ध्यान रखना है क्योंकि आगे काम आएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू इक्वल होती है। अब इससे निकालेंगे देखो क्या n/2, ये हमारी बताती है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास ये कैसे बताए? तो यहां से हमें मिल गया 30, इससे हमें मीडियन क्लास के बारे में पता चलेगा। अब मीडियन क्लास में क्या पता लगाना है? ये जो 30 है, देखो ये जो 30 आया, तो इसमें से कैसे सीएफ से पता लगेगी, ठीक है। अब ये जो 30 आया मेरे पास, अब इसमें क्या होना चाहिए? या तो इसके इक्वल होना चाहिए सीएफ की वैल्यू, या हमारी इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो हम यहां पर देखें कौन सा है, देखो 20 तो इससे कम है, तो हम 50 वाली जो है सीएफ, इसे हम यहां पर पुट करेंगे। जो 50 वाली है जो पीसीएफ, इसे यहां से हमें मीडियन क्लास, तो ये हम पूरा सर्कल कर देते हैं। देखो इससे हमें क्या पता चल गया? मीडियन क्लास। तो हमने इसे पूरा सर्कल कर दिया, तो यहां से हमें पता चलेगा, पता चला। तो या तो n/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल या उससे ज्यादा, ठीक है। थोड़ी सी भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मीडियन क्लास आ गई। क्लियर हुई यहां तक बात? तो ये हमें मीडियन क्लास के बारे में पता चला। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू को, ठीक है। तो जैसे इसमें एल क्या हुआ, एल क्या हुआ इसमें? देखो भाई सबसे पहले ऊपर कर लेता हूं थोड़ा सा इसे, थोड़ा सा ये क्या है नीचे आ रहा है, तो नीचे हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। देखो एल क्या हुआ, पहले हम ध्यान ये रखना है, देखो मीडियन का फॉर्मूला जरूर लिख के आना। तो एल क्या हुआ हमारे पास? 30, लोअर लिमिट है 30 आ गया, क्लियर। प्लस n/2 क्या हुआ? n/2 क्या है? 30, ठीक है। अब सीएफ क्या हुआ? सीएफ क्या हुआ? अब सीएफ जो होगा वो प्रीवियस क्लास मीडियन का प्रीवियस, ठीक है, ध्यान ये रखना प्रीवियस। तो इसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे यार सीएफ वही तो नहीं ले लेते, तो इसलिए उसका पीछे वाला पार्ट लेना है। अब हमें याद कैसे रहेगा? तो ध्यान एक चीज रखनी है, देखो जो ये है n/2 की वैल्यू वो हमेशा ज्यादा होगी सीएफ से, बस इसका ध्यान रखना कि हम भूल गए जैसे, तो सीएफ की वैल्यू हमेशा क्या होगी? n/2 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, जब तुम माइनस करोगे निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहां पर 20 ले लिया। क्लियर बात? ये याद करने का तरीका है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारे पास? एफ। एफ क्या है हमारे पास? एफ हमारे पास 3 है, और एच क्या है? 30 है सॉरी, और एच क्या है? 60 माइनस 30। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई यहां तक? चलो अब देखो 30 से 30 कैंसिल, और ये क्या हुआ हमारे पास? 30 प्लस 10 आ गया ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर आ गया, तो ये क्या है हमारे पास? 40। 40 क्या हो गया हमारे पास? मीडियन। क्लियर हुई यहां तक बात? सब चल रहे हैं? चलो ये तो हुई हमारी फर्स्ट टाइप, जो कि हमारी सिंपल था, इससे हम आराम से निकाल सकते थे। कि अगर इसमें किसी को डाउट्स आए तो मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा, दोबारा से करा देंगे। अब हम चलते हैं इसके, देखो सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, ठीक है, और इसी की तरीके से देखो सेकंड टाइप होगा। देखो इसमें क्या चीजें हुई है, ठीक है, मैंने कहा ना इसमें 4 टाइप्स हैं, तो सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप क्या है? देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है, देखते हैं भाई क्लास इंटरवल कौन सा है, देखते हैं भाई, रुक जाओ अभी देखते हैं, क्योंकि हमें तो चारों टाइप करनी है यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखो हमें मार्क्स दिए हैं, मार्क्स का मतलब क्या बताया था? क्लास इंटरवल 10 से 20, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 से 20, देन 20 से, देखिए 20 से दिया है, कितने दिया? हाँ 20 से पहले हम क्या करते हैं, देखो जब भी कभी बनाओ तो इसे थोड़ा सा अच्छे तरह से बनाओ टेबल को। जैसे जब तुम्हारे क्लास 10th होता है ना, जब बोर्ड्स का पेपर होता है, तो उसे अच्छी तरह जितना अच्छा सजा के लिख सकते हो उतना अच्छा सजा के लिखो, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे टेबल तो इस तरह की नहीं मिल रही है, तो मैं अभी देखो लाइन से करता हूँ। पहले 20 से हमें दिया है 30, फिर 30 से दिया है 40, 40 से दिया है 50, 50 से दिया है 60, 60 से दिया है 70, 70 से दिया है हमारे पास 80। तो ये हमारे पास हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हम अगर टेबल नहीं है तो देखते हैं कि लाइन से बना लेते हैं भाई, थोड़ा सा लाइन बना लेंगे,
तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो बॉक्स टाइप का लगेगा, थोड़ा सा जितना अच्छा सजा सकते हैं। देखो जब तुम शादी में जाते हो तो सच के जाते हो ना कि भाई 10 लोग देखें तुम्हारी सुंदरता को, तो सेम चीज यहाँ पर है, तुम जितना अच्छा सजाओगे उतना बढ़िया मार्क्स आएगा तुम्हारा। ठीक है, टीचर को देखने में सुंदर लगेगा ना। फ्रीक्वेंसी देखो 12 दी है, 30 दी है, उसके बाद हमें दिया है भाई एक्स। ठीक है, नया एक्स 65, देन वाई, एंड देन उसके बाद हमें दिया है 25, और यहां पर दिया है हमारे पास 18। और मुझे देखो यहां पर सम दे रखा है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है 229। क्लियर बात। यहां पर मुझे जो एन की वैल्यू दी है टोटल वैल्यू दी एन की वैल्यू, और मीडियन मुझे दे रखा है यहाँ पर, मैंने कहा था ना मीडियन भी मिलेगा तुम्हें इसमें। तो मीडियन की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, हमें मीडियन की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। ठीक है, तो ये वाली मीडियन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये हमें दे रखा है। ठीक है, 46 मीडियन दिया है। अब हम इसका यूज करके देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो वही हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। क्लियर हुई बात। फॉर्मूले को जरूर लिखना है। ठीक है, फॉर्मूले को जरूर लिखना है। अब क्या फाइंड करना है, सी एफ। सी एफ का पता है ना कैसे फाइंड करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले 12, देन 30 ऐड करेंगे, कितना आएगा 42, देन x, 42 प्लस x, देन 42 प्लस 65 कितना होगा 5 2 7 6 4 10 107, मतलब 107x प्लस y 107x प्लस y, देन 107 प्लस 25 132। सॉरी वन यहाँ पर मैंने गलत, ओह शिट मैंने 312 लिख दिया गलत। हाँ ये मेरा गलत हो गया। ये होगा भाई 7 प्लस 5 12, 12 ये 21 132 132 हो गया ना ये 132 प्लस एक्स प्लस वाई से हटा देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 1 ये सर, अरे क्या हो रहा है सॉरी, हाँ यहाँ पर वो हमारे पास क्या हो रहा है 132, तो ये हो गया हमारे पास ऐड करने पर 132 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब 132 प्लस 18 कितना होगा, कितना होगा 150 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा अगर अभी हमने पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जो लास्ट सीएफ होता है, जो हमारा लास्ट सीएफ होता है वो एन के इक्वल होता है। जो लास्ट सीएफ होता है किसके इक्वल होता है, वो एन के इक्वल होता है, मतलब तुम्हारे किसके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। क्लियर हुई बात। यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल क्या होगा हमारे पास, ये होगा क्या हमारे पास, क्या लास्ट अभी पढ़ा ना हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये जो सम होता है हमारा लास्ट सी एफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या करेंगे, इसके इक्वल रख देंगे। क्लियर हुई बात। ये क्या करेंगे, इसे इसके इक्वल रख देंगे, तो 150 एन इक्वल टू क्या होता है 150 प्लस एक्स प्लस वाई, ये हुआ, और इक्वल टू क्या है 229 इक्वल टू 150 इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्लियर। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 79। क्लियर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर हुई बात। अब हम जो इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे वो फॉर्मूले से बनाएंगे। फॉर्मूले से कैसे बनाएंगे भाई, n बाई 2 तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे, 229/2 होगा, तो पहले हमें मीडियन क्लास निकाल लिया ना, तो क्या आ रहा है 114.5। क्लियर, 114.5। अब यहाँ पर देखो कंफ्यूजन होता है कि क्या करे यार 114.5, अब तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम्स हो गई, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो अब हम इसे देखो 107, अब हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे हम। देखो देखो 115.5 से या तो ज्यादा या उसके इक्वल, तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स है, टेंशन ना लीजिए, सबको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक्स ये क्या होती है। देखो ट्रिक्स कैसे लगाते हैं, इसके इक्वल या इसके से बड़ा, तो 107 प्लस एक्स और 107 एक्स प्लस वाई, हमें क्या पता एक्स की वैल्यू क्या पता 2 3 भी हो सकती है, तो इसलिए तो हम 46 को देखें। देखो मीडियन जो है 46, अब मीडियन जो है 46 है, तो इसकी जो वैल्यू लोअर लिमिट से 46 है ना, इसकी जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, हमेशा लोअर लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। और लोअर लिमिट से ज्यादा यानी कि एल की वैल्यू अगर मैं 50 लेता हूं, देखो ये कम हो रही है, तो हमें क्या लेना है, इसलिए ये वाला लेना। देखो 40 की वैल्यू क्या है 46 से क्या है कम है, तो यही मेरी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, तो ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, तो ये 40 हो गया प्लस। ठीक है, क्लियर हो रही ना बात। यहाँ पर देखो ये ध्यान रखना है तुम्हें, 114 से हम पता ही नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर 46 से हम ये भी पता लगा सकते हैं। क्लियर, कभी गलत नहीं होगा।
प्लस n/2 क्या है भाई, n/2 क्या है, n/2 114.5। चलो भाई CF मैंने क्या बताया था, CF हमेशा ऊपर वाला, यानी कि 42 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन है तो भाई माइनस हो जाएगा। क्लियर भी बात। यहाँ पर f क्या है, f 65, तो 65 को रख लेंगे हम यहाँ पर, इंटू h क्या है भैया 50 माइनस 10 40 यानी कि 10। क्लियर। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 40 को पहले इधर ले आए तो ये हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया 114 पॉइंट, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ये ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं इसे। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर हमें इतने स्टेप तो नहीं लेने चाहिए। 114.5 माइनस 42, तो भाई यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो 5 का 5 आया, 0.42, 2 ये बचा और 11 4 गए 7 माइनस एक्स अपॉन 65 इंटू 10, 65 है सॉरी, 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 5 जा 30, 6 जा 36, 3 39 इक्वल टू 72, इसे 10 से मल्टीप्लाई 725 माइनस 10x, ठीक है 10x इक्वल टू क्या आ गया, और 725 माइनस 90, 790 करें तो 5 ये हो गया, और ये बचा हमारे पास 12 में से 9 गए तो क्या बचा हमारे पास, 12 में से 9 गए क्या बचा, 3 बचा ना, हाँ तो 3 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन 7 था तो 6 हो गया, तो ये क्या बचा 33. तो तुम्हारा आंसर क्या है 33.5, ठीक है। बहुत अलग सा आंसर आया 33.5, ठीक है, चेक कर लेता हूँ, यही आंसर है तुम्हारा 33.5, ठीक है सही है, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पे पुट करना है, इसमें, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 79 माइनस 33.5, सॉरी 6 जो भी है, तो ये आएगा 5.5, ये आएगा 5 एंड 73, ये आएगा 6.4, ये आ गया 45.4। क्लियर। तो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 45.4, और इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई। तो अब ये वाली वैल्यू आ सकती है, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे इस टाइप के, मतलब ऐसा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो। तो इसे तुम ऐसे कर सकते हो, पूरे होल नंबर में 34 और इसे 45 लिख सकते हो। तो कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा आंसर गलत है, वो आंसर सही है। तो कभी कभी होल नंबर के लिए तुम्हें ये दे देते हैं आंसर तुम्हारा सही है, कभी कहो सर ने तो गलत कराया यार, नहीं सर ने गलत नहीं कराया, एक्चुअल में क्या है ना, हमने पूरा पूरा आंसर निकाला। तो ये सारी चीजें हो सकती है। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो ये हमारे पास ऐसा आ सकता है, इतना मतलब ऐसा आंसर तो नहीं आएगा तुम्हारे, बहुत इजी आंसर आएगा। तो ये पूरी कैलकुलेशंस करनी है। क्लियर हुई बात। अब चलते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, देखो सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। थर्ड टाइप देखेंगे हम, थर्ड टाइप क्या दिया है हमें, ठीक है। तो हम जैसे बता रहे थे कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप्स हमारी पूरी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं हमारी थर्ड टाइप के बारे में। क्लियर। तो देख लेते हैं इसका क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड टाइप देखने में थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए मुझे, ठीक है, मैं 1 मिनट में कर देता हूँ थर्ड टाइप, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी तो है नहीं, तो हम इसमें से क्वेश्चन निकाले। देखो बिलो, बिलो वर्ल्ड मिल गया, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 20, बिलो 30। अब ये कहाँ तक है, 25 है, सॉरी 30 नहीं है 25 है, मैं थोड़ा सा गलत दिया, दोबारा से लिख देता हूँ अच्छा लगेगा। बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50 देन 55 देन 60, ठीक है। यहां तक हमें दिया है। देखो बिलो वर्ल्ड दे दिया हमें। अब ना नेक्स्ट है जो हमें दे रखा है, पहले उसे निकालेंगे। तो हमें यहां पर दिया है भाई साहब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नहीं ये रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया, क्या दिया हमें पास, रेंज क्या दिया 2 6 24, देन हमें 45, देन 78, उसके बाद हमें दिया है 89, देन 92, देन 98, 10, ये 100 होगा। अच्छा ठीक है, ये 10 नहीं होगा, ये हमारे पास 100 होगा जो हमने लास्ट में किया है, ठीक है। ये हमारे पास, ये हम टेबल बना लेते हैं पहले एक पूरी, ठीक है, ये पूरी टेबल्स बन गई, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है, ओहो लाइन टेबल होती तो बढ़िया हो जाता, लाइन ऊपर नीचे हो रही है सारी, ठीक है चलो कोई नहीं, अच्छे से बनाना है हमें तो टेबल्स बना लेते हैं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास देखो एक और बॉक्स, अब ये एक और बॉक्स क्यों बनाया गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करेंगे क्यों बनाया गया एक और बॉक्स। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, अब एक चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, बिलो है, ठीक है। तो जब भी बिलो वाली दे रखी होगी
तो पहले हम लिख सकते हैं इसे क्या, 0 से 20, चलो फिर क्या लिख सकते हैं, 20 से 25, देन उसी के आगे 25 से 30, एंड 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, देन 55 से 60। क्लियर हुई बात, ये वाली बात क्लियर हुई। अब एक चीज का ध्यान रखना है, देखो ये वाली क्या है टर्म्स, जब भी तुम्हें बिलो वाले क्वेश्चन दिए होंगे, जब भी तुम्हें बिलो वाले क्वेश्चन दे तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी नहीं देते, तुम्हें हमेशा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देंगे ये, ठीक है, ध्यान रखना। देखो नंबर बढ़ रहा है आपस में, इंक्रीज हो रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी में रैंडमली पड़ा रहता है, इधर उधर ऊपर नीचे, 2 ऊपर है तो 6 नीचे, 7 ऐसे, सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती है, ठीक है। तो कभी रैंडमली होता है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं रहता। ये 100 था, सॉरी वो 10 लिख दिया मैंने, बोला 100 था लेकिन लिखते 100। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो यहां से हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है, पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें बिलो वाला क्वेश्चन देंगे तो ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर देंगे। तो अब इससे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम उसमें क्या करते थे, प्लस करते थे। अब यहां पर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करते थे ना, अब यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैसे, 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो क्या होगा, पहले मैं एक लाइन बनाया तो बहुत सही लगेगी लाइन, एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो एक लाइन बना लेते हैं सबकी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी लेकिन सबके आंसर सही से आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसलिए सबके आंसर सही से आ जाएंगे। थोड़ा सा सुंदर दिखना चाहिए, कहते हैं ना शादी में जाते हैं सब लोग, पार्टी में जाते हैं और सुंदर बन के इसलिए जाते हैं, अरे कोई तो देखेगा हमारी तरफ भी, है ना। तो बस ये ध्यान रखो, जब भी तुम क्वेश्चन पेपर करते हो तो उस पर भी थोड़ा सा नजर टीचर की ऐसी लगाए रहना, भाई इसे पूरे नंबर दे दो, बड़ा सुंदर काम किया इसने, ठीक है। तो सुंदर काम करोगे तो सुंदर चीजें ही मिलेगी। थोड़ा सा ये कट गया, थोड़ा सा इसे सही करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा ओ शिट, चलो चलो ये सही हो गया हमारे लिए तो, ठीक है, हमारे लिए तो सही हो गया 55 माइनस 60 वाला, चलो अब ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम माइनस कैसे करेंगे, देखो वहां पर ऐड करते थे, यहाँ पर हम माइनस 6 माइनस 2 4, नीचे वाले से ऊपर वाले को ही माइनस करना, ठीक है, ध्यान रखना। 24 में से 6 माइनस किया, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे 45 में से 24 को माइनस किया, तो यहां पर क्या आया भाई 1, और ये आया 21, देन ये माइनस किया 78 से 45, तो ये आया 33, देन इससे माइनस किया तो ये क्या आएगा 11, देन क्या माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 3, देन माइनस किया तो ये आया हमारे पास 6, एंड देन ये वाला माइनस किया तो ये आया हमारे पास 2। देखो आगे ना रैंडमली ये होती है फ्रीक्वेंसी, और ये एन क्या है 100, पता ही है। इनका सम करोगे, इनका सबका सम करोगे, या सम करके देख लो, देखो सम कर लेना, हम सम करेंगे 11 33 3 प्लस 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 एंड 6 98 98 प्लस 2 100, ठीक है 100, ठीक है। बस अब यही करना और कुछ नहीं, बस पुराने वाला सीन, ठीक है। बस हमें ये चीजें ध्यान रखनी थी, एन क्या है 100/2 to 250। अब यहां पर भी ध्यान रखना है, ये मीडियन क्लास से नहीं लेना, ना 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 ना, फ्रीक्वेंसी यहां से लेना है, ठीक है। हमें कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए यहां से लेना है। अब बनाएंगे फॉर्मूला जैसा, ठीक है भाई, L/L क्या था हमारे पास, L मीडियन का फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला मीडियन का, फॉर्मूला जरूर लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला बहुत प्यार से लगाना है जो दे रखा है, ठीक है। तो क्या था मीडियन का फॉर्मूला, L क्या है इसका 35 प्लस n/2 क्या है 50 माइनस CF। अब CF क्या ले लेंगे बच्चे जल्दी आ 21, नहीं भाई ये लेना पड़ेगा। देखो आ गया ना, यहाँ पे गलतियां अक्सर करते हैं, वो वहां ले लेते हैं लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी में हम ये वाली लेंगे, ठीक है, वो वाली मत लेना गलती से भी, है ना, कभी वहां ले लो। तो ये आ गया, अब इसे 35 प्लस ये आया हमारे पास 525 अपॉन ये 33 प्लस ये माइनस करके आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 35 पॉइंट माइनस ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई मीडियन 35.7। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। 3 मेथड कर लिया हमने, चलो अब हमारे पास तीनों मैटर, बिलो का ध्यान रखना है, सारी चीज ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखो कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में, और कुछ नहीं।
स्टैटिक्स की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। देखो मैथ्स जो होती है वो हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड करती है, तो स्टैटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन होना अच्छा है। ठीक है, अभी 2 से 3 चैप्टर ऐसे हमारे जिसमें कैलकुलेशंस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ठीक है, अब हम जो करेंगे लास्ट टाइप करेंगे इसकी, जल्दी से जल्दी लास्ट टाइप करेंगे। जो हमारी लास्ट टाइप है वो क्या है ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक देखते हैं कि टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक हम लाइनों से ही टेबल बना लेते हैं, कोई नहीं, ये लाइन। बस ध्यान ये रखना है तुम्हें, कैलकुलेशंस तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। हमें जब भी हम स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशंस नहीं होगी तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, और देखो टेबल्स को कितना प्यार से बनाना है। देखो टेबल्स को प्यार से बनाना, उसे रखना, जितना अच्छे से तुम स्केल से लाइन करके आओगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है अब हम देख लेते हैं। देखो भाई हमें दिया है वही क्लास मार्क दिया होगा हमें पास। देखो ये दिया है 118 से लेके 126 तक, 127 से लेकर हमें जो दिया है वो दिया है 135, देन 136 से लेकर हमें जो दिया है नेक्स्ट 144, देन 145 टू 153, देन 154 टू 162, then 163 to 171 and then 172 to 180। क्लियर हुई बात यहाँ तक? ये हमारी एक टेबल बन गई। क्लियर? अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो दी है वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी है हमारे पास 3, 5, 9, 12, 5, 4, 3। क्लियर? ये हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। थोड़ा सा अच्छे से ले लें, 2 है, सॉरी ये 3 नहीं है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन ले लेते हैं, अच्छे से लगेगा, थोड़ा सा प्यारा सा लगता है। जब चीजें प्यारी दिखने लगती है ना तो पसंद जल्दी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या दिखता है? प्यार दिखता है। जहाँ प्यार होगा वही चीजें पसंद आएंगी, आएंगी या नहीं आएंगी? ठीक है, तो इसी प्यार के साथ हम चलते रहते हैं आगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और जिसे जो डाउट्स आए वो पूछते रहेगा। क्लियर बात? तो ये अच्छे से टेबल्स बना दिया हमने बहुत ही प्यार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फ्रिक्वेंसी दिया, ये सारी चीजें दी है। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, और मैंने एक बॉक्स और बनाया है यहाँ पर। एक बॉक्स का क्या यूज है हमारा, इसे बात करेंगे। यहाँ पर डाल रहे हैं हम क्लास इंटरवल्स या क्लास मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हमें देखो क्या दिया डिफरेंस। देखो कॉन्टिन्यूस चलती है, लेकिन यहाँ पर क्या एक का डिफरेंस है ना, 126 के बाद 127, जबकि क्या होना चाहिए? 126 होना चाहिए। हमने अब तक क्वेश्चन किया कॉन्टिन्यूस चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? गैप आया। तो कितना गैप आया हमारे पास? 1 का गैप आया। 1 का गैप आया 1/2, यानी कि h/2। जितना डिफरेंस उसका डिवाइडेड बाई 2, 0.5 आया। अब लोअर लिमिट से 0.5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, एंड अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। ध्यान ये रखना है, बस ध्यान रहेगा। अगर ऐसे यहां पर 2 का डिफरेंस होता तो 2/1 कर देते हैं। ठीक है, तो अब माइनस कर ले, देखो 117.5 टू 126.5, ऐसे हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे देखो कॉन्टिन्यूस डाटा भी बनता जा रहा है और हमारा क्लास मार्क्स भी बनता जा रहा है। तो ये हमारा जो 4 टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बच्चे छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये छोड़ के नहीं जाना भाई। कुछ भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना काले अक्षर सारे इंपॉर्टेंट, काले अक्षर सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर हुई बात? देखो यहां पर लिख दिया। अब सेम चीज अगर यहां पर देखो, मैंने कहा ना अगर 2 का डिफरेंस होता, 1 का है तो 1/2, 2 का होता तो डिवाइडेड बाई 2, फिर वही करते 1 ऐड करते और 1 माइनस करते, 3 आया, फिर क्या 8 आया, देन 17। अब तो वही चलेगा जो चलता आ रहा है। ठीक है, फिर 29, देन 5 34, देन 4 38, देन 2 40। क्लियर हुई बात यहां तक? सेम वही प्रोसेस, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास। एन की वैल्यू आ गई तो क्या करें? n/2 भैया क्या आ गया? 20 आ गया। 20 कहाँ आएगा? 17 पे तो नहीं आएगा, ये वाली ले लेंगे हम सीरीज 29 वाली। ये देखो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास मीडियन क्लासेस। देन फॉर्मूला जो हमारा चलता आ रहा है उसी फॉर्मूले के थ्रू हम चलेंगे। लोअर लिमिट कितना है? 144.5। ठीक है, ये हमारी लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 तो हमने निकाल ही दिया 20, माइनस 17 अपॉन एफ, एफ क्या है इसमें? 12। देन एच, एच क्या है? देखो भाई यहां पर एच को उल्टा सीधा मत कर देना, देखो वहां पर माइनस है
तो यहाँ पर हम कभी कभी क्या करते हैं, जो ओरिजिनल दे रखा वहां से कर देंगे, नहीं, जो हमने निकाली है वहां से क्लास साइज आएगा और ये आएगा हमारा 9। क्लियर हुई बात। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जो पुरानी वाली दे रखी है यहां से निकाल लेते हैं और इसे माइनस करके देखो, देखो आ रहा है डिफरेंस। यहाँ पर 8 का डिफरेंस था, यहाँ पर 9 का डिफरेंस आया। ठीक है, क्योंकि माइनस और प्लस किया ना हमने, तो इसलिए आया। ठीक है, तो माइनस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आया और ये 9 0 0। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है इसमें। बस एक चीज ये हो गई। अब क्या है हमारे पास, ये चीजें 9 से कट गया, देखो 3 3 3 4 जा। अब यहाँ पर ये बचा 20 - 7 3, ये आ गया हमारे पास 9 3 × 5/4। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा 15, 15 से ये गया तो कितना बचा 4। तो 4 3 जा, 4 7 जा, 4 5 जा। तो अब इसमें ये ऐड कर देंगे। क्लियर हुई यहाँ तक बात। चलो भाई 5 ये आ गया, 7 5 12 हो गया, ये हो गया, ये हो गया 148.25। यही तुम्हारा आंसर है 148.25। तो भाई ये हो गई तुम्हारी 4 चीजें। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई, 4 कंसेप्ट पढ़ लिए हमने मीडियन के, 4 कंसेप्ट मीडियन के पढ़ लिए हमने यहाँ पर। अब ये ही तुम्हारे 4 कंसेप्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसके थ्रू मत जाइएगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत फ्री के नंबर होते हैं, आराम से आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी एक और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बस इसका कैलकुलेशंस का ध्यान देना और कुछ नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन अच्छी होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे मीन के 4 कंसेप्ट होंगे, तो जिसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कल नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अब हमारे पास कुछ टाइम है तो हम मोड के पढ़ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस को, बट कैलकुलेशंस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम मोड के कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पर। जैसे मोड को पढ़ने से पहले, मोड क्या होता है, ठीक है, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे फ्री के नंबर के हैं। ठीक है, ये फ्री का नंबर है कि मतलब 1 2 दिन पहले भी करके जाओगे तो तब भी तुम्हारे नंबर आ जाएंगे स्टैटिक्स में। और स्टैटिक्स एक सॉलिड टॉपिक है, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये सारे जो फॉर्मूले पे बेसिस है। क्लियर हुई बात, जो फॉर्मूले पे बेसिस है। अब हम जो बात करेंगे वो मोड की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, मोड के बारे में बात करेंगे। सबने मोड के बारे में पढ़ा होगा 6 7 क्लास में। तो वहां पर क्या होता है, जो नंबर रिपीट होता रहता है बार 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 बार। ठीक है, जो नंबर क्या होगा, रिपीट होता रहेगा बार बार बार, उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है, 10 बार हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, कितनी बार भी हो रहा है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर मोड का तुमने देखा होगा कि मोड का एक फॉर्मूला होता है L + F1 - F0। F0 बोलता हूँ इसे, 2F1 - F0 - F2 × H। इन सब चीजों का मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इन सब चीजों का मतलब बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ टेबल जो दे रखी है सिर्फ वही करनी है हमें। ठीक है, इन सब चीजों का मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर हम सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्या है एल, क्या है F1, क्या है F2 क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बताता हुआ चलूंगा। तो एल तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, लोअर लिमिट। F1 क्या होता है, मोड फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसे होगी उसे कहते हैं F0। F0 क्या होगा, प्रीवियस मोड क्लास फ्रीक्वेंसी। क्या होगी, प्रीवियस मोड क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो मतलब उससे पहले लिखो। F2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब नेक्स्ट मोड क्लास फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट मोड क्लास फ्रीक्वेंसी होती है तुम्हारे पास क्या, F2। ठीक है, H क्या होगा, H होगा वही अपना क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। L क्या होगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो जो भी तुम्हारी मॉडल क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट क्या है। क्लियर हुई यहां तक बात। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला एक तो याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना और इसकी टर्म्स की क्या ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस यही है तुम्हारा फॉर्मूला, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी तुम्हें अगर पूछा जाता है एमसीक्यू में तो कर ही लोगे। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर बात। तो ये इनके अलावा कुछ नहीं है, बहुत प्यार से नंबर आते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले में क्या ये होगा ये। ठीक है, अब चलो मोड का क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। ठीक है, पहले से छोटा सा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मोड का क्वेश्चन देखते हैं कि मोड का क्वेश्चन क्या दिया है। तो मोड के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्लास साइज। ठीक है, जो हमें दे रखा 3 से 6, 6 से 9, एंड देन नेक्स्ट है 9 से 12, एंड देन 12 से 15, देन 15 से 18, देन 18 से 21। ठीक है, और 21 से 24। ये तो हमें दे दिया क्लास साइज।
अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी जो दे रखे हो, जो इतनी बार आ रहा है, तो 2, 5, 10, 23, 21 एंड देन दिया है हमारे पास 12 एंड देन 3। ठीक है, बस तुम्हें इस टेबल को ही लिखना है जैसे लिखी है। ये टेबल ऐसी के ऐसे उतार देनी, इसमें टेबल के अलावा और कुछ नहीं है, बस यही है, टेबल दे दी, ये जैसी है वैसी दिखा, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ हमें मॉडल देखना। देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा, ये ही तुम्हारी क्या है, मॉडल क्लास है। देखो मॉडल क्लास आ गई, ये होगी F1, ये क्या होगी F0, बताया था ना प्रीवियस क्लास, ये क्या होगी F2 यानी कि बाद की क्लास। क्लियर, 12 माइनस 12 ये कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइज लोअर लिमिट पता ही है 12 है, प्लस वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हमारे पास F1 क्या है, F1 है हमारे पास 23 माइनस 10 अपॉन 2F1 यानी कि 2 इंटू 23 46 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस क्या आ गया हमारे पास इंटू H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू 3। क्लियर, तो 12 प्लस ये क्या हो जाए 13 अपॉन 46 24 24 21 ये हो गया हमारे पास 31 ये हो गया हमारे पास 18 18 3 6 3 5 सॉरी 15 3 5 15 12 प्लस 5 से ये घटा तो ये आया 2.6, तो ये आया हमारे पास 14.6। यही तुम्हारा मोड है, यही तुम्हारा मोड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सिर्फ इसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला या लगाया छाप दिया, फॉर्मूला लगाया झोंक दी सारी वैल्यू, और कुछ नहीं है। ध्यान रखना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। फ्री के नंबर होते हैं इसमें, और कुछ नहीं होते हैं, फ्री के नंबर है। ठीक है, बस तुम्हें फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला याद करना है, जैसे क्वेश्चंस को कहा जाए वैसे करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देखो मैथ्स के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तुम आराम से नंबर ला सकते हो, स्कोरिंग कर सकते हो। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गया, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले इन क्वेश्चनों पे जाते हैं, तो जो तुम आराम से नंबर ला सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा और ये सारी इनफ है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि हमें बोर्ड में क्या है 90 प्लस 95 का ही टारगेट लेके चलना होगा। ठीक है, तो बाकी ये देखते रहिए, और भी बहुत सारी सीरीज आएंगी इसके बारे में, बहुत सारी सीरीज। ठीक है, फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के नंबर, जो पा गया वो फ्री के नंबर ही पा जाएगा, जो नहीं है जिसे कुछ नहीं आता। ठीक है, और कुछ इसमें जैसे है नहीं, और मॉडल क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो। और रही बात कि ये कैसे करना है, अभी मीन के जैसे 4 कंसेप्ट है, तो चारों कंसेप्ट को लाऊंगा कि कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, और लगे रहिए। नमस्कार, थैंक यू।